ये कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम होने वाला है 6 सितंबर को वापस बारात इसमें सियासी जो हालात है मुसलमानों हाजिर में मुसलमानों के सियासी मंजरनामा के टॉपिक पे हम लोग एक लीडरशिप मीटिंग कर रहे हैं। लीडरशिप बोलते हैं वो कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में हम लोग बिहार के 38 जिला में हम लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तैयारी को लेकर। उसी सिलसिले में आज हम दरभंगा आए हैं और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जनसुराज से जुड़े हुए लोग आज से मुसलमानों के जो प्रबुद्ध तबका है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो बीजेपी है, लाइन में बहुत तैयारी को लेकर चर्चा हो रही है। 1 सितंबर को बापू सभागार में ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुसलमानों का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है कैसे पहुंचे और प्रशांत किशोर जिस जनसुराज अभियान को लेकर चले हैं उससे मुसलमानों को कैसे जोड़ा जाए, मुसलमानों की सियासी भागीदारी जनसुराज में कैसे हो, कितना हो, इन सब मुद्दों को लेकर वहाँ सभा होनी है, मीटिंग होनी है। उसी सिलसिले में आज हम लोग तैयार किया है। देखिए वहाँ हम लोगों को इसलिए बुला रहे हैं कि अभी तक होता क्या है कि पटना से एक सर्कुलर जारी कर दिया जाता है और लोग उसको जमीन पर फॉलो कर देते हैं। तो हमने जनसुराज ने इस पूरे आइडिया को बदल दिया। जनसुराज ने ये कहा कि भाई प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे और मुसलमानों को हम बुलाएंगे। अभी तक होता क्या है कि मुसलमान स्टेज लगाते थे, मुसलमान दरी उठाते थे, मुसलमान कुर्सी लगाते थे और दूसरी पार्टी के नेता वहां आते थे। लेकिन जनसुराज ने उसको रिवर्स कर दिया है। जनसुराज का ये कहना है कि नहीं, हम आपको संसाधन देंगे, हम आपके लिए स्टेज लगाएंगे, हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे और आप आकर मुसलमानों की जो बदहाली है, मुसलमानों के सियासी, तालीमी और जो मासी हालात है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, सियासत में कैसे हिस्सेदारी बढ़े, उसको लेकर आप आकर चर्चा करें ताकि मुसलमानों की भागीदारी को बढ़ाए। आपने कहा कि मुसलमान दरी बिछाने का काम करती है अनेकों पार्टियों में, क्या जनसुराज में मुसलमानों की भागीदारी को लेकर के आप श्योर करना चाहते हैं? जनसुराज ने करके दिखाया है, इस तरह से दिखाया है कि जहाँ भी जिला की कमेटी बनी है आप इसको उठाकर देख लीजिए। मुसलमानों की आबादी जितनी है, अगर उदाहरण के तौर पर अगर दरभंगा में मुसलमानों की आबादी अगर 18% है तो जो डीएससी का मेंबर होगा, जिला कार्यवाहक समिति के जो सदस्य होंगे 18% उसमें होंगे ही होंगे। और आज साहब को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया पहली बार बिहार में आजादी के बाद 75 सालों में पहली बार शिक्षक और स्नातक क्षेत्र में कोई मुसलमान चुनाव लड़ा किसी दल से। ऐसे तो नॉमिनेशन बहुत लोग कर देते हैं, लेकिन किसी मजबूत पार्टी से पहली बार मुसलमान कोई चुनाव लड़ा और हम लोगों ने सिर्फ लड़ाया ही नहीं बल्कि 4 लोगों के सामने हमने दिया। तो इससे साबित होता है कि मुसलमानों की जो हिस्सेदारी और भागीदारी की बात हो रही है वो सिर्फ जबानी और लफाजी नहीं है, बल्कि हम उसको ग्राउंड पर उतार कर देख रहे हैं। एक वीडियो प्रशांत किशोर की मुसलमान समाज में ज्यादातर से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों की भागीदारी सियासत में बहुत जरूरी नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, शायद आप इसका सिर्फ 6 सेकंड आप देखे हैं, वो पूरा का पूरा जो वीडियो है 3.5 मिनट का है। पत्रकार प्रशांत किशोर से पूछता है कि क्या सत्ता के लिए मुसलमानों की जरूरत है, तो प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि सत्ता के लिए मुसलमानों की जरूरत नहीं है। और ये साबित है, पिछले 10 सालों से मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन बीजेपी सत्ता में है। बिहार में मुसलमानों ने 10 से 15% वोट दिए होंगे नीतीश कुमार और बीजेपी को, लेकिन सत्ता में है। यूपी में आप देखेंगे, यूपी में मुसलमानों ने योगी को वोट नहीं दिया, लेकिन सत्ता में है। उसके आगे प्रशांत किशोर कहते हैं कि मुसलमानों की जरूरत सिर्फ सत्ता में भागीदारी के लिए नहीं है, बल्कि इस समाज को बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए भी मुसलमानों की जरूरत है। मुसलमानों को सिर्फ भाजपा को हराने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, बल्कि मुसलमानों का इस्तेमाल इस देश में, इस समाज में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए कीजिए, सब मुसलमानों की जरूरत पड़ेगी। परिचय दे दी। मेरा नाम तारिक अहमद चंपारनी है और मैं जनसुराज के संस्थापक सदस्य हूँ। जी बताइए, क्या कुछ कार्यक्रम है आज आप लोगों का और क्या आगे का प्रोग्राम है? ये कार्यक्रम पिछले 2-3 महीने में, जैसा आप लोगों को पता है कि आने वाले 2 अक्टूबर को जनसुराज एक पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल लेने जा रही है। उसके पहले पिछले 3-4 महीने से पटना में हर वर्ग के लोगों को बुलाया जा रहा है। जैसे कि अति पिछड़ा का एक सम्मेलन हुआ, प्रशांत जी ने खुले मन से पूरे अति पिछड़ा लोगों को बुलाए और उनको उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी के बारे में बताया कि भाई अगर आप जनसुराज में आपकी क्या हिस्सेदारी होगी, क्या भागीदारी होगी, कुछ कितने आपके विधायक लड़ेंगे, संगठन में आपकी क्या जगह रहेगी। उसी तरीके से युवाओं को भी बुलाया गया। उसी तरीके से 25 तारीख को आने वाले अगस्त के हमारी महिलाएं भी जा रही हैं, पूरे कोने कोने से 10-12 हज़ार महिलाएं भी जा रही हैं, जिनके हिस्सेदारी और भागीदारी पे चर्चा हो। तो ये हम लोगों ने ये एक प्रशांत जी से रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना हम माइनॉरिटी के लोग जो मुसलमान हैं
बुलाया जाए, क्योंकि जहाँ तक आप देखेंगे मुसलमान के साथ कोई मंच भी साझा करना नहीं चाहता है, मुसलमान को कोई बगल में बैठाना भी नहीं चाहता है। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा करती है, जो सेकुलर पार्टी होने का दावा करती है, वो हमको अपने बगल में बैठाने को तैयार नहीं है। इसको बैठाएंगे तो कोई दूसरा जाति का वोट नहीं देगा, दूसरा वर्ग वोट नहीं देगा। आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर में पूरे लोकसभा में एक मुसलमान आपको घूमते हुए नजर नहीं आया होगा हमारे तेजस्वी यादव जी के साथ, या दरभंगा में जो अगर ललित जी लड़े तो कितने मुसलमान लीडर उनके साथ घूम रहे थे। तो ऐसे केस में अगर प्रशांत जी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए एक ओपन अधिवेशन करना चाह रहे हैं, एक ओपन कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, तो इसको वोट बैंक की राजनीति से न देखा जाए, क्योंकि अगर सारी पार्टियां जहां मुसलमान को बगल में बैठाने से डरती है, वहां प्रशांत जी खुले मन से कह रहे हैं कि भाई आइए बैठिए, अपनी हिस्सेदारी अपनी भागीदारी, सिर्फ आप वोट बैंक बन के मत रहिए, आप हिस्सा लीजिए, आप राजनीति में भागीदार बनिए। उसको लेकर के 1 तारीख को मीटिंग होनी है। तो दरभंगा में हम लोग आज जो हमारे जनसुराज से कुछ साथी जुड़े हुए हैं, वो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और 1 तारीख के मीटिंग को कैसे कामयाब किया जाए उस पर आज हम लोगों ने चर्चा किया है। हमारा टारगेट है कि 18 ब्लॉक है, कम से कम 75 से 100 लोग हर ब्लॉक से अच्छे लोग जाएं, ताकि वहाँ जाकर के सुने प्रशांत जी क्या कहना चाहते हैं। देखिए, उद्देश्य ये है कि हमारे जनसुराज का मैंडोटीज का 1 तारीख को पटना बापू सभागार में बैठक होना है। पूरे बिहार से बुलाया गया है। प्रशांत जी उसको संबोधन करेंगे, मुसलमानों को बताएंगे कि आपकी क्या हिस्सेदारी है, आपको कैसे आना चाहिए राजनीति में और क्या करनी चाहिए। उसी को लेकर के एक हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है कि 1 तारीख को पटना चलना है, तो किस तरीके से चलना है उसी के लिए चर्चा की। दरभंगा की क्या भागीदारी होगी? भागीदारी दरभंगा की यही होगी कि बिहार में सबसे दरभंगा अव्वल रहेगा और दरभंगा से काफ़ी उलमाए दीन और काफ़ी लोग से दानिश्वर लोग मुसलमान के जो हैं और काफ़ी बड़े पॉलिटिशियन लोग भी वहाँ चल रहे हैं पटना 1 तारीख। कौन सेकुलर पार्टी है, कौन बी टीम है, जो कह रहा है वही बी टीम है, वही मुसलमानों का दुश्मन है, मुसलमानों को यूज किया है, मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन मुसलमान जब वोट देता है, एमएलए एमपी बन के जाता है, मिनिस्टर बनता है, तो वो काम नहीं करता मुसलमानों का। इसलिए नहीं करता है कि मुसलमान का अगर काम कर देंगे तो मुसलमान हमसे भाग जाएगा दूसरी जगह। और बीजेपी इसलिए काम नहीं करती है कि हमको वोट ही नहीं दिया है, तो मुसलमानों का कहाँ का छोड़ा, कहाँ का मुसलमान का है सेकुलर पार्टी है, बता दीजिए हमको कहाँ से सेकुलर है, अब मैं कहाँ से बी टीम हूँ। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मोहम्मद समीउल्लाह खां समीम, पूर्व जिला पार्षद के संस्थापक सदस्य जनसुराज। बिहार की सियासत में मुसलमानों की भागीदारी और हिस्सेदारी पर 1 तारीख को 1 सितंबर 2024 को बापू सभागार पटना में एक कार्यक्रम होने जा रही है। प्रशांत किशोर द्वारा इसको संबोधित करेंगे, जिसमें हम दरभंगा से ज़्यादा मुसलमान को लेकर पटना पहुँचे, इसी की तैयारियाँ होंगी। मेरा नाम अली अकबर, जिला अभियान समिति दरभंगा।